then we are starting Python. So first thing is that I've already developed, discussed about this one. We can use Python in AI field as well as cloud computing. We can also Python in cyber security field as well as we can also use in cloud computing. These are the field where we can use Python. So according to your workflow, yeah, according to your scenario, yeah, according to your requirement, you can select which one you want to use Python. ठीक है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो किसमें आपको Python यूज करना है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि एक एक पर्टिकुलर टॉपिक तक, मतलब एक कॉमन टॉपिक है जो हम सभी को पढ़ने हैं। एक टॉपिक के बाद हम अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से आगे बढ़ते मूव करते जाते हैं। जिनको जो यूज करना है उस पर पर्टिकुलर में एडवांस लेवल तक मूव करेगा पाइथन, है ना। जो तो स्टार्ट करते हैं पाइथन। एज यू नो कि पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नथिंग बट इट इज अ, मैं इसकी वो भेज दूंगा आपको पीपीटी पीडी, मेरे पास पीपीटी इसकी है, बस अभी फिलहाल आप समझना है ना। अभी आप राइट डाउन वगैरह मत करना, बस चीजों को समझना। इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू नो कि दिस इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस। तो देयर इज अ थिंग हियर कि वी आर फेमिलियर विद मल्टीपल लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी। ये सबसे लैंग्वेज फेमिलियर हो? यस और नो? जर्मनी, जापानीज, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो आप जिससे फेमिलियर हो। तो जैसे कि आप देखिए हिंदी, इंग्लिश, जर्मनीज, जापानीज, दीज आर आल्सो लैंग्वेजेस। इंग्लिश आपने भी सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, these are also languages. Python, PHP, these are also languages. So there is a some, what is the major difference between them? Without, these are called non-programming language. These are called non-programming language. This one is called programming language. So what is the major difference between non-programming and programming? Anyone have any idea? What is the major difference between non-programming language and programming languages? ना पाइथन, ऐसा तो आंसर नहीं देना चाहिए आपको। समझा जाता बोला जाता है, क्या होता है, लिखा भी तो जाता है। हिंदी इंग्लिश लिख नहीं है। आप दोनों की बहुत लेवल तक सही थी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं था। बाकी आप लोग मोहित, विकास, हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? देखो, देखो क्लियरली कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जैसा आपने कहा। एक्चुअली दिस लैंग्वेज हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, है ना। इसके थ्रू आप कंप्यूटर से अपनी कम्युनिकेशन करा सकते हो। कम्युनिकेशन मतलब जैसे आपको टास्क है वो करा सकते हैं। इन लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मशीन से अपना टास्क को ऑटोमेटेट नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, इट लैंग्वेज आल्सो हेल्प अस टू ऑटोमेटेट आवर टास्क, और ये इसके थ्रू मैं अपनी टास्क को ऑटोमेटेट करा सकता हूँ। So these are the two special thing about programming language. First one, it help us to communicate with computer system. Second, it help us to automate our task. जैसे लेट से आप ब्लिंकिट भी यूज करते हो, तो ब्लिंकिट एप्लीकेशन को व्हाटएवर आपने परचेज किया, तो आपने पे ऑन डिलीवरी करते हैं, पे मतलब कैश ऑन डिलीवरी या पे। तो क्या ये कोई मैनुअली आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं कोई मैनुअली राइट तो नहीं कर रहा होता, नहीं कि ये सब आप, ये सारे टास्क ऑटोमेटिकली होते हैं। आपके पेमेंट जो होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली होते हैं। जो एडमिन है उसके पास सब केवल लिस्ट जाती है कि ये सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए हैं, ये सब। इंटरनली इसमें कोई ना कोई बैकएंड में प्रोग्रामिंग में चलती है। चाहे आप जितनी भी एप्लीकेशन देख रहे हो, चाहे वट एवर देख रहे हो, जिसमें इंटरनली ऑटोमेटिक टास्क हो रहा है, दैट ऑल आर हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे इसमें से कोई ना कोई यूज हो रहा है, चाहे वो सी, सी प्लस में, जावा, पाइथन, कोई ना कोई एक बैकएंड में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को? यस और नो? नाउ सेकंड स्टेटमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली आपने सुना होगा पाइथन को सब लोग कहते हैं इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Why we are saying that Python is a high level? If I am saying that कि Python is a high level programming language, means what? Some another language also comes under middle level या low level, yes or no? So what is the basic parameter, या what is the criteria, या what is the uh, that particular criteria behalf of that one Python comes under high level? Yes, anyone have any idea why Python is a high level programming language?
व्हाट टू देखो 20 से 30 years ago चले जाओ, तो वी कैन राइट कोड ओनली इन विच फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट, combination of 1 0 0 0 1 1 in combination whatever you want, you can write only in which format, binary language. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, मशीन सिर्फ क्या समझता था, 0 1, अभी तक यही समझता है। Yes or no? So because of this, if you want to perform addition of two number, 4 is also in the binary form, 2 is also in the binary form, and your result is also in the binary form. Yes or no? तो इट्स सो मच टिपिकल। देखो एक चीज बताओ, 16 + 4 इजिली है 20, बट इसको कन्वर्ट करके रिजल्ट पाना ज्यादा टिपिकल हो रहा है। ये सो तो ये प्रॉब्लम था पहले के कंप्यूटर में कि हम सिर्फ कोडिंग, पहले हम जो प्रोग्रामिंग करते थे सिर्फ किस लैंग्वेज में कर पाते थे, बाइनरी लैंग्वेज। जैसे कुछ लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ओनली राइटिंग कोड इन विच लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो दीज आर द प्रॉब्लम। बट एक देखो लेट से जो 1010 के फॉर्मेट में, इसमें कोडिंग करना एज ए ह्यूमन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। यस और नो? बहुत ज्यादा टिपिकल है। जैसे लेट्स हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेट्स से मैं आई हैव रिटन द कोड दैट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन, लेट्स से। अब लेट्स से इसमें से आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 4 years इसमें कुछ नई चीजें ऐड करना है, परसेंटेज एंड परसेंटाइल। तो जब भी कोई न्यू फीचर को ऐड करना होता है तो सबसे पहले जो पहले से डेवलप्ड कोड है उन्हें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी तो इसमें मॉडिफिकेशन कर पाओगे। जैसे लेट से व्हाट्सएप को कोई नई एप्लीकेशन ऐड करना है, नई फीचर ऐड करना है, तो उसके लिए पहले से जो ऑलरेडी कोड रिटन है उसको आपको समझना पड़ेगा ना। जैसे लेट से टीवी है, तो टीवी को यदि बनाना है तो टीवी में पहले से कैसे बना उसको समझना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हो। ये सुनो, तो सेम थिंग हैपेंड हियर कि यदि आपको इसमें नई चीजें ऐड करना है तो आपको पहले कोड को एनालाइज करना पड़ेगा। बट लेट से कि वी हैव डेवलप्ड अ कोड दैट फॉर्म इन 1010 फॉर्मेट, तो क्या आप इसको इस तरह के फॉर्मेट को आफ्टर सम टाइम क्या आप ये देख पाओगे कि ये जो, क्या आप ये चीज गेस कर पाओगे कि दिस पर्टिकुलर कोड रिटन फॉर विच पर्पस, ये जो लाइन है किस पर्पस से रिटन है? न्यू बैच में बता सकते हैं किस पर्पस से डेवलप्ड है? नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि आप एज ए ह्यूमन हमारे लिए ये टिपिकल है याद रख पाना। ये सुनो, ये यार टिपिकल है एज ए ह्यूमन। यदि हमारा ह्यूमन माइंड किस पे वर्क करता है बताओ? माइंड हमारा जो ह्यूमन माइंड है किस पे वर्क करता है? तो पिक्चर्स पे या तो वर्ड्स पे। हमारे लिए वर्ड्स याद करना ज्यादा आसान होता है, पिक्चर्स याद करना ज्यादा आसान होता है। ये न्यूमेरिकल वर्ड हम लोग हमारे लिए बहुत टिपिकल होता है। ये सब यदि टिपिकल नहीं होता तो हिस्ट्री रटना हमारे लिए इतना टफ नहीं होता। यदि आपसे पूछा जाए कि ये सिंपल एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे आपसे 100 नंबर ऑफ नेम याद होंगे लोगों के, बट क्या 100 लोगों के नंबर याद है? नहीं। ये so we are facing this type of issue. So for resolving this issue, उस टाइम के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया, दे स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड्स। Suppose if you want to perform addition, they use add as a keywords. If they want to perform subtraction, they use sum. If they want to print something, then we can use a keyword print like this. So these are the English words. ये सब क्या है? हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। एज ए ह्यूमन हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा यदि ऐड रिटर्न है मतलब एडिशन के लिए, सब लिखा हुआ है मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए, सब। बट सेम प्रॉब्लम अगेन फॉर मशीन। यस और नो? क्योंकि मशीन टोटली अननोन अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। यस और नो? क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1। तो मशीन के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि बड़ी दिस। यस और नो? और टास्क किसी से कराना है और ये समझ ही नहीं पा रहा है, फिर कैसे सॉल्व होगा? सो वी नीड अ ट्रांसलेटर। में किसकी नीड है? वी नीड अ ट्रांसलेटर। समझ आ रहा है? एक्चुअली दैट हेल्प अस टू ट्रांसलेट दिस कोड इनटू मशीन कोड एंड मशीन कोड इनटू योर, जो आप हम लोग कोड करते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो इट हेल्प अस टू कन्वर्ट आवर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इनटू व्हाट इज दिस ट्रांसलेटर। देखो जैसे दिया लाइन में ट्रांसलेटर ही होता है, हार्डवेयर हो सकता है। तो ये जो ट्रांसलेटर था, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ हार्डवेयर एक्चुअली। It is a nothing but it is a software that help us to translate your code into machine source code to machine code। अरे देख लो ना सब लोग, तुम क्या कर रहे हो? ये सब करा लो ना, भी देख लो ना, भी इसकी क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें? That help us to convert your source code into machine code into source। क्या इतनी बातें समझ में आई हमें? विदाउट ट्रांसलेटर कोडिंग नहीं कर सकते। क्या ये चीज आपको डिपेंड भी समझ में आया? ये फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था दैट इज कॉल्ड assembler, फर्स्ट वन डेवलप दैट इज कॉल्ड assembler। there is a translator that is called assembler that help us to translate your code into, जो सबसे पहला ट्रांसलेटर मार्केट इंडस्ट्री में डेवलप किया गया था दैट इज कॉल्ड assembler। वो क्या करता था? आपके मशीन कोड को इसमें कन्वर्ट करता था, सोर्स कोड को मशीन कोड में और मशीन कोड को सोर्स कोड।
बट देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन। देखो यदि हमारा असेंबलर ने ये काम करना शुरू कर दिया तो ये ह्यूमन बहुत रिलायबल हो गए कि आप अपने इंग्लिश वर्ड में कोडिंग कर देते हो, वो हमारा मशीन समझता था, बहुत ज्यादा रिलायबल हो गया सब में। तो अगेन फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू अगेन वी आर यूजिंग, देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ड्यू टू दिस वन वी आर दिस वन actually we are facing another type of machine, this is called machine dependent, this is called machine dependent। इसकी वजह से एज असेंबलर इसकी वजह से हमने प्रॉब्लम फेस किया, दैट इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट इज व्हाट इज द मशीन डिपेंडेंट। देखो जैसे हमने जो कोड लिखा है, ये जो सोर्स कोड है हमारा, ये मेरे सिस्टम में प्रॉपर चल रहा है, बट यही सेम व्हाई, बिकॉज़ आर्किटेक्चर ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट। हमारे सिस्टम में जो आर्किटेक्चर है, लेट्स से हमारे सिस्टम 32 बिट है, आपके सिस्टम में पॉसिबल है कि 64 बिट हो, तो सिस्टम के आर्किटेक्चर जैसे ही वैरी किया हमारे सोर्स कोड वर्क नहीं कर पाते थे। दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक। यदि आप इसको यदि इसको एनालाइज करो कि बहुत बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है हमारे लिए सब। क्या पॉसिबल है कि जितने तरह के एप्लीकेशन है सभी को मैन्युअली, मतलब उस जितने तरह के एप्लीकेशन है सभी के सिस्टम में मैन्युअली कोड लिखा जाए और सब कोई रन कराए? पॉसिबल है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप है एप्लीकेशन, कितने यूजर्स हैं, पॉसिबल इतने यूजर्स को मोबाइल में मैनुअली राइट करना कोड नहीं। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। Resolving this issue, we are developed another type of translator that is called compiler. Another translator that is called compiler. This is also a translator. Means what property आपकी सारी इसमें मिलेगी? It resolving the problem of machine dependence. इसमें क्या resolve किया problem को? machine dependency problem solve. Means what? You can write whatever code in this particular line. आप whatever code write कर सकते हो. This source code converted into machine code. But मतलब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि आप whatever कोड राइट करो, whatever वो कोड किसी भी सिस्टम में व्हाट प्रॉपर चाहिए, मतलब ये नहीं कि मेरे सिस्टम में स्पेसिफिक, और सिस्टम आर्किटेक्चर के भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो आप एनालाइज करो जो प्रॉब्लम हमारे असेंबलर में प्रॉब्लम रिजॉल्व किया है, ये बताओ सब लोग। कंपाइलर ने उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। देयर इज अगेन प्रॉब्लम कम्स इन अ कंपाइलर, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम टेन इयर्स। हमने दो प्रॉब्लम इंग्लिश वर्ड को लिखना, इस वर्ड का प्रॉब्लम समझ प्रॉब्लम हम सॉल्व किया कि हम व्हाटएवर लाइन ऑफ कोड राइट कर सकते हैं, उस कोड को हमारा किसी भी सिस्टम में चल सकता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है दिस, बट बीच तक को अनदर प्रॉब्लम नाउ मैं बताने जाता हूं। नो एक्चुअली इट्स कंपाइलर ट्रांसलेट इंटायर कोड एट ए टाइम, पूरे कोड को एक बार एग्जीक्यूट करना था, एंड व्हाटएवर एरर इन दिस लाइन इट्स शोइंग इन द लास्ट। व्हाटएवर एरर इसमें, इस एरर मींस व्हाट, ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल इंग्लिश में होता है ना, इसमें भी इट्स अ बॉक्स करते हो, तो व्हाटएवर एरर व्हाटएवर बग्स कम्स, तो वो एट ए टाइम आपको करते हैं इन द लास्ट। ये प्रॉब्लम है, बताओ सोचो। एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, देखो एरर शो करना प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि दिस पर्टिकुलर एरर एरर कम्स फ्रॉम व्हिच लाइन वी कैन नॉट एड्रेस। जो एरर आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो हमारे लिए एड्रेस करना मुश्किल था। तो अब बताओ एक एप्लीकेशन में कम से कम 1000 लाइन ऑफ कोड होते हैं, तो 1000 compiler this type of problem, if you have written multiple line of code like this, तो it executed entire code at a time, पूरे कोड को एक टाइम एग्जीक्यूट करने का मतलब ट्रांसलेट करना, मतलब पूरे कोड को मशीन कोड में एक बार कन्वर्ट करना। और लेट्स से कि एनी एरर्स कम, एरर मींस व्हाट, जैसे आप इंग्लिश वर्ड्स यूज कर इंग्लिश स्टेटमेंट लिखते हो तो ग्रामेटिकल एरर होता है ना, तो सेम टाइप एरर हैपेंड हियर। तो इसमें व्हाटएवर एरर्स आए वो एक साथ लास्ट में आपको दिखाएगा कि दीज आर द एरर्स। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि एरर्स है, प्रॉब्लम ये था कि ये एरर किस लाइन से आ रहे हैं वो एड्रेस नहीं हो पाता था। तो दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक। और देखो कितने तरह के एरर्स होते हैं यदि बात करें प्रोग्राम, जैसे आप इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर आप करते हो, फिर क्या होता है पंक्चुएशन एरर, जो आप स्पेलिंग गलत करते हो। तो इसमें कितने तरह के होते हैं, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द कंपाइल टाइम एरर, मतलब कोड हमारा ये जो कंपाइलेशन कहा जाता है बाइट्स, इसको जो सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होने का जो एरर्स है, जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन में जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। इसको क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एरर या कंपाइलेशन एरर, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर कह सकते हो आप इसे, कंपाइल टाइम एरर। सेकंड वन इज कॉल्ड रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, जब आपकी कोड कंपाइल हो गई, आउटपुट आने के ड्यूरेशन में जो एरर है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। और थर्ड लास्ट वन इज द लॉजिकल एरर। ये लॉजिकल एरर आपकी लॉजिक में जो मिस्टेक्स हुई है दैट इज कॉल्ड और लॉजिकल एरर। मैंने कहा प्राइम नंबर चेक करो, आपकी लॉजिक प्राइम नॉन प्राइम को भी प्राइम बता रही है।
तो ये तीन तरह के एरर होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स: कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर. यही तीन मिलेंगे ऑल ओवर, है ना. इसको हम डिस्कस करेंगे फिलहाल. तो अब देखो, अब हमारे जो कंपाइलर में ये प्रॉब्लम थी क्या. देखो, एरर्स को हम ना टेक्निकली बेटा कहते हैं बग्स. दिस इज कॉल्ड बग्स. तो बग को रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड डीबग. ओके. तो वी आर फेसिंग विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? डीबगिंग इशू. Compiler have which type of, what is the drawback of compiler? So we can clearly see compiler का वो debugging issue नहीं, we can say कि debugging issue. We are facing which type of issue? Debugging issue. उसमें क्या आपने देखा था? मशीन डिपेंडेंसी इशू. उसको इसने रिजॉल्व किया. नाउ आवर कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट, बट our bugs resolving issue. Yes or no? For resolving this issue, we are again developing another type of translator that is called interpreter. This is the third one. This is one the third interpreter. It is also type of translator. Means what? It has ability to translate your code into machine code. नहीं. But what is the special thing about interpreter? Actually, interpreter resolves the problem of compiler. Compiler में क्या problem थी बताओ? If you have written multiple line of code, it executed at a time. पूरे को एक बार execute करता है, इसीलिए तो ये बात है. Oh, actually, it executed line by line, line by line. If there is no any error in this line, then it executed. If no any error line in this, no any error in this line. If any error comes in this line, it's just showing. It's just showing. If you are resolving this error, then again move another part. इस error को जब resolve नहीं करोगे, आगे की ओर move नहीं करेगा. This is the special thing about interpreter. Is it clear? क्या हमसे समझ में आ रहा है? कंपाइलर की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया नहीं किया बताओ आप सभी लोग. This is the special thing about it. So can you guess what is the drawback of interpreter? Can you guess what is the drawback of interpreter? वो तो बता देगा बेटा, ये यही बताएगा कि कहाँ पे एरर है. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन. और इसको बट व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर? कैन यू गेस? टाइम कंज्यूमिंग. जैसे देखो, एक बुक दिया मैंने आपको कि इसमें 100 लाइन ऑफ पैराग्राफ्स थे. मैंने आपको कहा कि पूरे बुक को आप रीड करो और जहां भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं उन्हें आप लास्ट में बता दो. एक तरीका तो ये था. दूसरा था कि आप पढ़ना शुरू करो, जहां भी कोई प्रॉब्लम्स आए ग्रामेटिकल एरर है, आप जस्ट एक्नॉलेज करो, जब मैं रिजॉल्व करूं तब आप मूव करो. इसमें टाइम ज्यादा लगेगा. वन बाय वन में ना इट्स मतलब मींस व्हाट, एग्जीक्यूशन स्पीड इज मच मच हायर कंपेयर टू अनदर वन. यस और नो? समझ में आया हम सभी को? तो ये तीन तरह के ट्रांसलेटर है बेटा, जितने अभी तक हम. और देखो, अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए हैं या इन फ्यूचर में होंगे, क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए ह्यूमन हम उसे यूज कर पाए? कर सकते हैं. हम मशीन लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज समझते हैं. विदाउट ट्रांसलेटर हम यूज कर ही नहीं सकते. तो हमें कोई ना कोई तो यूज करना पड़ेगा. ये सब, चाहे हम कंपाइलर यूज करें, सिंपल यूज करें, क्या यूज करेंगे? लास्ट वन, इंटरप्रेटर. we need to use this one. चाहे आप किसी किसी को यूज करने की जरूरत पड़ेगा. तो नाउ behalf of this three translator programming language divided into three parts: high level, low level and middle level. Done. तो this is the specific thing of. Hello, hello, hello. ठीक है ना तबीयत? तो ऐसे क्यों आ रही? ठीक है ना तबीयत? कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म. ठीक है, ठीक है. क्लास ले रहा हूँ, बताओ फिर बात करो. हाँ, वैसे 10 मिनट में करूँ तो. देखो, फर्स्ट वन इज द असेंबलर. असेंबलर इज व्हाट? देखो, अब एक चीज और समझना. which particular programming language that uses assembler as a translator, that is called low level programming language. जो particular programming language assembler को यूज करते हैं एज ए ट्रांसलेटर, उसको क्या कहेंगे हम? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दो एग्जांपल दे सकते हो? बहुत पहले थे बेसिक, BSIC का एक लैंग्वेज आता था, जैसे पाइथन है उस तरह से बेसिक, कोबोल, ये सब क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि ये क्या यूज करते हैं? असेंबलर.
Second, which particular programming language that uses compiler as a translator, that is called middle level programming. उन्हें क्या कहेंगे हम? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल, अरे पढ़ रहे हैं अभी तो हड़बड़ाते हैं जी। सी एंड सी प्लस प्लस, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। एंड थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर, which particular programming language that uses interpreter as a translator, that is called high level। तो अब समझ में आया, पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल। अब उसके बाद आप जो लोग कर रहे हो सही है कि इन पाइथन वी कैन राइट ओन वर्ड, ओन सॉरी वी कैन राइट द कोड इन ओन वर्ड, अब सही है। बट पहले आपको ये टेक्निकल रीजन देना होगा, ऐसे नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। समझ में आया? तो इफ एनीवन आस्क्ड यू कि व्हाई पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू से दैट कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड एज अ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। Python we can write the code in own words, because of this Python is called high level code। Now there is a thing, tell you this कि what is the execution speed, ordering of execution speed। क्या बता सकते हो कि इसमें सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूशन स्पीड किसका होगा? उसके बाद क्या ये ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ड्रा कर सकते हैं? सबसे हाईएस्ट किसका होगा बताओ? सबसे हाईएस्ट होगा सबसे पहले असेंबलर लैंग का होगा, मतलब बेसिक और कोबोल का। उसके बाद सी सी प्लस प्लस का। उसके बाद और सब आपने सुना होगा कि सी सी प्लस प्लस का जो प्रोग्रामिंग, इसका जो एग्जीक्यूशन स्पीड होता है सबसे हाई होता है। क्यों? ड्यू टू दिस। समझ में आया? एग्जीक्यूशन स्पीड, ट्रांसलेट करने का जो स्पीड होता है, समझ में आया सभी को? दिस इज द थिंग्स, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो स्टेटमेंट हमने क्लियर किया, थर्ड स्टेटमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। क्या ये क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ बताओ? थर्ड वन, हाँ बोलो। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज, हाँ, अरे तुम क्लास लेने आए हो, हर 5 मिनट में डिस्टर्ब करता है। 1 घंटे क्लास होती है प्रॉपर, उसमें वॉशरूम और ये क्लास होगा, स्कूल नहीं है। बच्चे जो बैठे ना सब, इनको आफ्टर क्लास ऑफिस होती है वर्क करनी, तो हर 20 मिनट में वॉशरूम वॉशरूम नहीं, पहले से करके आया करो। पता बच्चा है। हाँ, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो इस पे बहुत ज्यादा आप ध्यान ना दो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं? हाँ बताओ क्या कहते हैं? हाँ बताओ। हाँ हाँ, उनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी सबसे हाई होगी। वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर यूज करेंगे उससे लो होगी, और जो इंटरप्रेटर को यूज करेंगे उसको उससे लो होगी। तो सबसे हाईएस्ट इसका है बेसिक कोबोल का, उसके बाद सी सी प्लस प्लस, उसके बाद आपकी जितने भी पाइथन जावा पीएचपी जितने भी हैं, ये जो एग्जीक्यूशन स्पीड है कंपेयर टू दिस वन स्लो। तो हाई लेवल लैंग्वेज जावा सारे आते हैं डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस को तो मैं हाई लेवल करता हूं। Further, Python is called interpreted language. Why we are saying that Python is interpreted language? आपको समझ में आ रहा होगा why Python is interpreted language, बताएं? Because Python is interpreter। Because of this we are saying that Python is interpreted language। There is a question here कि can you कि Python execute your code using interpreter? क्या सिर्फ Python interpreter यूज करके अपना कोड को एग्जीक्यूट करा लेगा? सोचो, क्या Python सिर्फ इंटरप्रेटर यूज करता है? No, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दे यूजेस कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। फिर देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको मशीन इंडिपेंडेंट होना है उनको कंपाइलर यूज करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि कंपाइलर बहुत, मतलब आप समझो दिस इज रियली पावरफुल। यदि हमारा कंपाइलर नहीं होता तो हम इतने फ्रीक्वेंटली कोडिंग नहीं कर पाते। इसलिए रियली पावरफुल। समझ में आया? और आप में से कोई यदि कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा, ऑब्जेक्ट कोड में पहले कन्वर्ट होता है, कोड लिखते हो ना पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है फिर होता है। समझ में आया? तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक्चुअली मैं आई एम सेइंग दैट पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, दोनों को यूज करता है। कैसे करता है आपको बताता हूँ। देखो, वी आर सेइंग दैट एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर मतलब क्या हुआ? मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपको कोड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जैसे लेट से हम, ये हमारा सोर्स कोड था जहां हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा, ठीक है? तो सबसे पहले सोर्स कोड कन्वर्ट किसमें होते हैं? सबसे पहले सोर्स कोड कन्वर्ट होते हैं आपके
बाइट्स कोड। बाइट्स कोड भी बाइनरी का फॉर्मेट है, नो डाउट, बट दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। ये किसके किसके थ्रू होता है? कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर हेल्प अस टू कन्वर्ट दिस सोर्स कोड इनटू बाइट्स। नाउ दिस बाइट्स कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन। This thing happened by the help of interpreter. Now interpreter is integrated in your in a like देखो यदि हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर कहाँ इंटीग्रेटेड है? पीवीएम के अंदर। यदि जावा यूज करते हो तो कहाँ होता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। और पाइथन यदि यूज कर रहे हो तो इंटरप्रेटर कहाँ इंटीग्रेटेड है? हमारे पीवीएम के अंदर। तो नाउ थिंग इज दैट, देखो एक ही बात तो कर रहा हूँ मैं, बाइट्स कोड और मशीन लैंग्वेज एक ही बात हुई, बाइनरी। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे लेट से 4+2 लिखा हमने, तो 4 का बाइनरी होता है बेटा 100 और 2 का बाइनरी होता है 10। अच्छा प्लस भी बाइनरी नहीं होता है, प्लस का मेरे मुझे याद नहीं तो मैं प्लस लिख रहा हूँ। नाउ दिस बाइट्स कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड अकॉर्डिंग टू योर मशीन। जैसे लेट से मेरे 32 बिट आर्किटेक्चर है मेरे सिस्टम में, तो ये 32 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर होगा बेटा, ये ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। यदि 64 बिट होता तो फिर 64 बिट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है आपको? बट 100 का रिप्रेजेंटेशन तो 4 ही होगा, चाहे 64 में हो या 32 में हो, किस हो। तो दिस थिंग हैपेंड। और नाउ वन मोर थिंग्स आपने सुना होगा, जब हर एक प्रोसेस का क्या क्रिएट होता है? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल लॉ, जिसमें हर एक लाइन ऑफ कोड जो होते हैं ना उसके स्पेसिफिक टाइम होता है। समझ गए? तो मशीन कोड में मतलब आपके मशीन में जो जो चीजें उसके अकॉर्डिंग करना सभी चीजें। दिस थिंग हैपेंड बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। समझ में आया आपको? तो ये जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, वो सभी ऐसे ही फॉलो करते हैं। दिस इज अवर। तो यहाँ पे जो एरर आता है इसी को तो कंपाइल करते हो, और यहाँ पे जो एरर जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ऐसे लौटते समय जो एरर आता है दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। समझ में आया आप सभी को? यही तो है। नाउ यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, आप समझ में आ रहा होगा आपको पूरा पर। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। पाइथन इज आल्सो कॉल्ड एज, Python is a global language. Can you guess why we are saying that Python is a global language? Why Python is a global language? Python is a global language. Why Python is a global language? Can you guess? ग्लोबल लैंग्वेज क्या होता है और लोकल लैंग्वेज क्या होता है, बता सकते हो आप? देखो जैसे लेट से कि आप जैसे होता है ना कि कुछ चीजें ग्लोबली, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपके लिए भी सही है, पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए भी यही ट्रूथ नहीं? तो उसी तरह पाइथन की जो सिंटेक्स है, इनके जो वर्किंग फ्लो है, वो इंटायर वर्ल्ड के लिए सेम ही है, चाहे आप यूज करो या कोई भी यूज करो। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक कम्युनिटी को अलग अलग सेपरेट किया गया, नहीं, सभी के एक सेम। मतलब आप जो कोड लिखते हो पूरा वर्ल्ड लिखता है, पूरा वर्ल्ड जो लिखेगा वही आप फॉलो। समझ में आया? तब बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। सभी जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी ग्लोबल ही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने सारे ग्लोबल लैंग्वेज। नाउ देयर इज थिंग आप सुनते होंगे पाइथन इज अ ट्रेंडिंग लैंग्वेज या वर्सटाइल लैंग्वेज। ऐसा क्यों? We call it the major implementation. Python के major implementation. We are discussing about major implementation of the Python. Major implementation. Major implementation कौन कौन से हैं? First one is the C Python. First one is the C Python. C Python developed in, इसे develop किया गया था C से। और C कोडिंग कहाँ करते हैं? PVM में, Python वर्चुअल मशीन। तो मीन्स व्हाट, यदि हमें C आता है तो C के सेम कोड हम वहाँ लिख सकते हैं Python में, और प्रॉक्सी सभी चलेगा। सभी समझ में आया? तो यदि हमें C आता है, Python सीखना हमारे डिफिकल्ट। समझ में आया? सेकंड वन जाइथन। सेकंड जाइथन, जाइथन के लिए क्या यूज करेंगे हम? जावा। और यदि इसकी कोडिंग कहाँ लिखेंगे हम? जेवीएम में। समझ में आया? यदि हमें जाइथन आता है तो जावा की कोडिंग हम कहाँ लिख सकते हैं? जेवीएम। तो यदि जावा आ रहा है तो आपको पाइथन सीखना इजी है, जावा के सेम कोड राइट कर सकते हो, बट कहाँ पे लिखोगे आप? जाइथन। कुछ लोग इसे जावा पाइथन भी कहते हैं। थर्ड वन इज द आयरन पाइथन। आयरन पाइथन किसे कहते हैं? तो आयरन पाइथन को डेवलप करने के लिए सी शार्प यूज किया गया था, सी शार्प। और ये उनके लिए पॉपुलर किया गया जिनको एंगुलर, रिएक्ट जेएस वगैरह से फेमिलियर है। और फोर्थ वन इज द आयरन पाई। पाई आपने सुना होगा। देखो अभी मैंने बताया ना, पाई पाई को आर पाइथन से डेवलप किया गया था कि पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू अनदर वन। तो फिर पाइथन को यदि पेटीएम या फोन पे जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है जिसमें बिल्कुल फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा उसे? पाई। पाई पे स्पेशली डेवलप किया गया हाई स्पीड एग्जीक्यूशन को। तो हम लोग इसमें से कौन सा यूज करेंगे फर्दर अपनी क्लास में? सी पाइथन। इन फर्दर क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट सी पाइथन।
यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि यू आर फेमिलियर विद व्हिच पाइथन, देन वी कैन क्लियरली से दैट वी आर फेमिलियर विद सी पाइथन। यदि आप पाइथन बोलोगे तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि आपको जावा आती है। आयरन पाइथन बोलेंगे तो इंटरमीडिएट आता है। समझ में आया? तो हम और वन मोर थिंग्स, ऑल आर पेड एक्सेप्ट सी पाइथन। सी पाइथन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब के सब क्या है, पेड है। कहीं कहीं आप देखो open source लिखा हुआ पाइथन का, एक्चुअली वो गलत स्टेटमेंट है। सिर्फ आपका पाइथन का सी पाइथन फ्री है, बाकी सारे पेड है। और यदि आप ओपन सोर्स कोई कह रहा है तो उसे कहना कि जाइथन और आई पाइथन में से किसी एक का दे दो हमें सेटअप फाइल। काफी कॉस्टली है और इवन मंथली इसकी ईयरली बेसिस पे रिन्यूअल कराना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार परचेज कर ली तो आपका है, नहीं, रिन्यूअल कराना होता है ईयरली। समझ में आया आप सभी को? तो दिस इज अ स्पेशल थिंग अबाउट पाइथन। आर पाइथन डेवलप किया गया था, आर पाइथन। फास्ट आर पाइथन, आर से बनाया आर पाइथन। और ये चार मेजर है, इतना ही नहीं है और भी है, तो लॉट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बट ये चार मेजर है। तो देख रहे हो ना, देखो जावा आती तो भी वेलकम, पाइथन आती तो सॉरी सी आती तो भी वेलकम, एंगुलर रिएक्ट आती तो भी वेलकम। सभी फील्ड को वेलकम कर रहा है ना, इसलिए आपने कहा हर फील्ड में वर्किंग होता है ना। तो यदि मैं फील्ड ऑफ द पाइथन की बात करूं या फीचर ऑफ द पाइथन या एरिया ऑफ द पाइथन की बात करूं या एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन की, कहाँ कहाँ पे पाइथन यूज होता है उसकी बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। देखो पाइथन के थ्रू हम जीयूआई डेवलपमेंट भी पाइथन को यूज करते हैं। जीयूआई डेवलपमेंट क्या होता है बता सकते हो आप? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूजर इंटरफेस, मतलब इंटरफेस डेवलप करने में। तो देखो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना बेटा, उनके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला लाइब्रेरी ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरी होगा, और दूसरा उसका फ्रेमवर्क होगा। ये दो पॉपुलर कंपोनेंट हैं। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो चीजें मिलेगी ही मिलेगी। तो पाइथन में जीयूआई डेवलप करने के लिए पाइथन की क्या यूज होता है, लाइब्रेरी। हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्या होता है, सारी चीजें। जैसे आपने सुना भी होगा टीके इंटर द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, पिरामिड इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। इनके थ्रू किसी भी तरह का आप जीयूआई बना सकते हैं। स्ट्रीमलीट इज ऑल्सो नेक्स्ट वन इज द पाइथन को हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब वेब ऐप डेवलपमेंट में भी इसे यूज कर सकते हैं। वेब ऐप डेवलपमेंट में भी जैसे ब्लिंकिट जंप जैसा, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, पाइथन का फ्रेमवर्क यूज करोगे। जैसे आपने सुना होगा जैंगो, फ्लास्क, ये सब क्या है, पाइथन के फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। पाइथन को हम एआई फील्ड में भी यूज कर सकते हैं या डेटा साइंस फील्ड, इसमें हम पाइथन का क्या यूज करते हैं, लाइब्रेरी। जैसे आपने सुना होगा पांडास, नमपाई, सीबॉर्ड, ये सब क्या है, लाइब्रेरी है। पाइथन को हम क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज करते हैं जहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो ये फील्ड है जहाँ पे पाइथन यूज होता है, देख रहे हो ना आप, मेडिकल फील्ड भी। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन। समझ में आया आपको इंट्रोडक्शन पाइथन क्या है? क्या आप यदि आपसे कहें कि एक्सप्लेन पाइथन, एक्सप्लेन अबाउट पाइथन एटलीस्ट 2 मिनट, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? सब लोग बताएं, सब लोग यस। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताइए क्या